एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे, रामू और गीता। उनका घर नहीं था, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो बारिश में टपकती और ठंड में कांपती। उनके पास खाने को मुश्किल से एक वक्त की रोटी होती थी। रामू खेतों में मजदूरी करता था और गीता दूसरों के घर बर्तन धोने जाती थी। गांव वाले उन्हें देखकर हंसते थे। अरे इनसे कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग कभी ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन रामू और गीता में एक बात खास थी, उनका प्यार और भरोसा। वो दोनों हर मुसीबत में एक दूसरे का हाथ थामे रहते। एक सपना, एक सोच। रामू को एक सपना था, मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगा, मैं लोगों के लिए कुछ नया करूंगा। पर पैसे नहीं थे। फिर भी गीता ने अपनी चूड़ियां बेच दी और बोली, ले लो ये पैसे और शुरू करो अपना काम। अगर हम डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रामू ने एक छोटी सी चाय की घुमटी लगाई। शुरू में कोई नहीं आता था, लेकिन रामू की मेहनत और गीता की मदद से उनकी चाय में ऐसा स्वाद आ गया कि लोग दूर दूर से आने लगे। गीता स्वादिष्ट पकौड़े भी बनाती थी जो सबको बहुत पसंद आए। रातों की नींद, दिन का चैन सब खोया। धीरे धीरे दुकान बढ़ी। रामू ने दूसरों को भी काम पर रखना शुरू किया। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठता और रात 11 बजे तक मेहनत करता। गीता ने गांव की महिलाओं को काम देना शुरू किया। तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, वो कहती। वो दोनों कभी नहीं भूले कि उन्होंने कहां से शुरुआत की थी। बदलता वक्त, कुछ सालों बाद रामू और गीता ने अपने गांव में एक बड़ा होटल खोला, सच्चा स्वाद ढाबा। गांव के वही लोग जो उन्हें गरीब कहकर हंसते थे, अब उनके होटल में लाइन लगाकर बैठते थे। अब उनका अपना बड़ा पक्का घर था, झोपड़ी नहीं, एक सुंदर सा घर जिसमें हर जरूरत की चीज थी। पर उन्होंने वो पुरानी झोपड़ी कभी नहीं तोड़ी। गीता ने कहा, यही हमारी असली शुरुआत थी। सम्मान और प्रेरणा। एक दिन गांव के स्कूल में उन्हें बुलाया गया। बच्चे तालियां बजा रहे थे और टीचर ने कहा, आज हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया कि हालात कुछ भी हो, अगर साथ हो और हौसला हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रामू और गीता की आंखें भर आईं। रामू ने बस इतना कहा, अगर साथ में प्यार हो और भरोसा हो तो झोपड़ी से महल तक का सफर भी मुमकिन है। अंत नहीं, नई शुरुआत। अब रामू और गीता सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम करते हैं। वो हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं और औरतों को काम सिखाते हैं। उनकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी है। गरीबी एक हालात है, हार मान लेना एक सोच है। और अगर सोच बदल दी जाए तो सब कुछ बदला जा सकता है। नई सुबह, नया सपना। रामू और गीता की जिंदगी अब बेहतर हो गई थी। अब उनके पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छा खाना, इज्जत। पर असली खुशी तब आई जब उनकी बेटी सविता ने जन्म लिया। सविता बहुत होशियार और प्यारी बच्ची थी। बचपन से ही वो हर किसी से अलग थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते, सविता किताबों में खोई रहती। वो कहती, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, गरीबों का इलाज करूंगी, ताकि कोई गरीबी की वजह से ना मरे, जैसे कभी दादी मरी थी। रामू और गीता उसकी बात सुनकर मुस्कुराते, लेकिन अंदर से डरते भी थे। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, बहुत पैसे लगते हैं, पर हमारी बेटी का सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। नया संघर्ष। सविता बड़ी हुई, गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करती। उसकी तारीफें अब गांव की दीवारों पर लिखी जाती। पर जब कॉलेज का वक्त आया तो पता चला कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए लगेंगे। रामू ने कहा, मैं अपनी दुकानें बेच दूंगा। गीता बोली, हम फिर से झोपड़ी में रह लेंगे, पर बेटी का सपना टूटने नहीं देंगे। पर सविता ने कहा, नहीं बाबा, आप कुछ नहीं बेचेंगे। मैं खुद मेहनत करूंगी, स्कॉलरशिप लाऊंगी। आप और माँ ने जो किया, अब मेरी बारी है। कड़ी मेहनत, बड़ा इनाम। सविता ने दिन रात एक कर दिया। वो खेत में बैठकर पढ़ती, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर किताबें खोल लेती। लोग हंसते, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी। पर सविता की आंखों में एक आग थी जो कभी बुझती नहीं थी। आखिरकार उसका चयन देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया और स्कॉलरशिप भी मिल गई। गांव भर में ढोल बजे, लोगों ने मिठाइयां बांटी। वही लोग जो कभी रामू गीता पर हंसते थे, अब कह रहे थे,
इनकी बेटी तो गांव का नाम रोशन करेगी। शहर की जिंदगी और असली परीक्षा सविता अब शहर में पढ़ती थी। वहां की जिंदगी अलग थी, तेज दिखावे वाली। वो अकेली थी, पर उसने हार नहीं मानी। दिन को क्लास, रात को हॉस्पिटल में इंटर्नशिप। कई बार भूखे पेट भी सो जाती, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं बताती। वो जानती थी, अगर मैं हार गई तो उनके सारे बलिदान बेकार चले जाएंगे। सपने की उड़ान सालों की मेहनत के बाद सविता डॉक्टर बन गई। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल से ऑफर आए, पर उसने मना कर दिया। वो सीधा गांव लौटी, जहां अब भी कई लोग बिना इलाज के मरते थे। वो बोली, जहां से आई हूं वहीं काम करूंगी। अब मेरा गांव मेरे इलाज से ठीक होगा। रामू और गीता की आंखों में आंसू थे। हमारी बेटी अब हमारे सपने पूरे कर रही है। सम्मान और गर्व सरकार ने सविता को सम्मानित किया। गांव की बेटी, देश की शान। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। झोपड़ी के पास खड़ी एक डॉक्टर लड़की, जिसके पीछे खड़े थे उसके माँ बाप, जो कभी मजदूर थे। वो अब गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवा रही थी, गीता हेल्थ सेंटर, जो हर गरीब का इलाज फ्री में करता। बदलते मौसम की दस्तक, गांव में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू का होटल, गीता का महिला सहायता केंद्र और सविता का गीता हेल्थ सेंटर, हर दिशा से गांव तरक्की कर रहा था। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल मानसून समय से पहले आया। बारिश हल्की फुल्की नहीं थी, तेज, लगातार और तबाही लाने वाली। बाढ़ की शुरुआत बारिश एक दिन नहीं, 10 दिन तक बिना रुके बरसी। नदी का पानी उफनकर गांव में घुस गया। खेत डूब गए, घर बहने लगे। गांव की गलियों में अब पानी ही पानी था। लोग डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। रामू ने तुरंत अपने होटल को एक शरण केंद्र बना दिया। गीता ने औरतों को इकट्ठा कर कहा, अब वक्त है सबको बचाने का, चलो काम पर लगो। गीता ने कीचड़ से सनी सड़क के बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा। जब चारों तरफ पानी ही पानी फैला था, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए इधर उधर भाग रहे थे। घर बह चुके थे और उम्मीदें डगमगाने लगी थीं। उसने भीगी साड़ी को कसकर बांधा और गांव की औरतों की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। हम औरतें सिर्फ चूल्हा चौका नहीं करती, हम माँ हैं, बहन हैं, और जब जरूरत पड़े तो दुर्गा भी बन सकती है। गांव डूब रहा है, पर हमारी हिम्मत नहीं डूबनी चाहिए। अगर हम आज भी डरे, तो ये बाढ़ सिर्फ घर नहीं, हमारी आत्मा तक बहा ले जाएगी। हम अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, अपने बीमारों को नहीं मरने देंगे। ये हमारा गांव है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जिसने भी चलना छोड़ दिया है, उन्हें सहारा दो। जिसके घर बह गए हैं, उसे आसरा दो। और जिसकी उम्मीद टूटी है, उसे भरोसा दो। चलो काम पर लगो बहनों, अब वक्त है सबको बचाने का। और सविता, वो पूरे गांव में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रही थी। कहीं किसी को चोट लगी, कहीं बुखार, कहीं सांप के काटने से जान जा रही थी। नई शुरुआत, नया गांव बाढ़ खत्म हुई, लेकिन गांव तबाह था। सैकड़ों घर टूट चुके थे, स्कूल बह गया था, मंदिर भी डूब गया था। तब रामू ने पंचायत बुलवाई और कहा, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम करेंगे। हम सब मिलकर नया गांव बनाएंगे, एक ऐसा गांव जो बारिश से नहीं डरेगा। हाँ, सही सुना तुम सबने। अब वो दिन गए जब हम अपने घर तक ही सीमित रहते थे। जब बाढ़ आती थी तो बस अपने आंगन की फिक्र होती थी। अब नहीं, अब दिल बड़ा करना होगा, सोच बड़ी करनी होगी। अब किसी एक की झोपड़ी नहीं बहेगी तो सबका दिल दुखेगा। अब किसी एक के घर में पानी घुसेगा तो सबकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अब ये गांव सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं, हमारे भरोसे और एकता से बनेगा। हम मिलकर ऐसा गांव बनाएंगे जो हर साल की बारिश से डरेगा नहीं, उसका सामना करेगा। हम नालियां खुद बनाएंगे, हम ऊंची दीवारें खड़ी करेंगे, हम घरों के चारों ओर पानी रोकने के रास्ते बनाएंगे। हम पेड़ लगाएंगे, मिट्टी को बहने नहीं देंगे। हम बच्चों को सिखाएंगे कि डर कर नहीं, समझदारी से जीना है। हम औरतों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि गांव तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसकी माँओं की आवाज बुलंद ना हो। अब अगर गांव का कोई कोना भी कमजोर होगा, तो समझो पूरा गांव कमजोर है। अब काम सबका होगा, जिम्मेदारी सबकी होगी। अब भी कोई कहेगा नहीं, ये मेरा काम नहीं है।
अब सब कहेंगे ये हमारा गांव है और इसे हम मिलकर बनाएंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और रघु। अर्जुन बड़ा था, जिम्मेदार और समझदार। रघु छोटा था, चंचल लेकिन बहुत प्यारा। बचपन में ही उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया था कि वह रघु के माँ बाप दोनों की जगह लेगा। हर सुबह अर्जुन खेतों में काम करता और रघु को स्कूल भेजता। पैसे कम थे पर सपना बड़ा था, रघु को बड़ा आदमी बनाना। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन रघु की किताबें कभी बंद न होने दी। एक रात की बात है, आसमान में काली घटाएं थीं, बारिश जोर से हो रही थी। उनका मिट्टी का घर पानी टपका रहा था। रघु डरकर अर्जुन के पास आ गया। उसने भैया की गोद में सिर रखा और धीमे से कहा, भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अर्जुन ने रघु के सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराया और बोला, मुझे तुझसे कोई वादा नहीं चाहिए रघु, बस तू खुश रहे, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। वक्त बीतता गया, रघु बड़ा होता गया, पढ़ने में तेज था, गांव के स्कूल से टॉप किया और शहर चला गया। अर्जुन अब अकेले खेत संभालता, हाथों में छाले, कपड़े मैले, लेकिन दिल में उम्मीद थी, एक दिन मेरा भाई लौटेगा और मुझे गले लगाएगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहर में जाकर रघु ने नई दुनिया देखी, मोबाइल, गाड़ी, नए दोस्त, और धीरे धीरे अर्जुन की चिट्ठियां बंद हो गईं। रघु ने गांव लौटना छोड़ दिया। 5 साल बीत गए। अर्जुन अब बूढ़ा लगने लगा था, लेकिन रोज अपने घर के बाहर एक चारपाई पर बैठा रघु का इंतजार करता। हर दिन वही सवाल, शायद आज रघु आएगा। फिर एक दिन गांव में एक चमचमाती गाड़ी रुकी। रघु था, कोट पैंट में, मोबाइल कान पर, आंखों में घमंड। गांव वाले चकित थे। देखो, रघु लौट आया। पर अर्जुन की आंखें कुछ और ढूंढ रही थीं। वो मासूम रघु जो भैया को गले लगाता था। रघु आया, अर्जुन के पास खड़ा हुआ और बोला, भैया, मैं आपको शहर ले जाने आया हूँ। वहाँ अच्छा घर है, सुख सुविधा है, यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहा है तू, पर मैं यहीं ठीक हूँ बेटा। मैंने तुझे भेजा था उड़ने के लिए, लौटने के लिए नहीं। तू वादा भूल गया, पर मैंने तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी। रघु की आंखें भर आईं। उसे आज एहसास हुआ कि जिस आदमी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसका दिल अब भी खाली नहीं है। वो अब भी सिर्फ अपने भाई की खुशी चाहता है। रघु ने अर्जुन के पैर छुए, गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। अगले दिन की सुबह रघु पहली बार गांव में बिना मोबाइल के बैठा था। अर्जुन मिट्टी में हल चला रहा था। सूरज की किरणें उसके माथे पर चमक रही थीं और पसीने की बूंदें जैसे उसकी मेहनत की पूजा कर रही थीं। रघु वहीं जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अर्जुन ने देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ रघु, ये कपड़े तो अब शहर वाले नहीं लग रहे। रघु ने पहली बार हल थामा और बोला, आज से मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा भैया, आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन रुक गया। उसकी आंखों में नमी थी, वो नमी जो बरसों से अंदर छिपी थी। पर उसने खुद को संभाला और बोला, बेटा, खेत चलाना इतना आसान नहीं। ये मिट्टी सब कुछ छीन भी सकती है और दे भी सकती है। मुझे अब सब सीखना है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। दिन बीतते गए। अब गांव में लोग कहते थे, देखो, अर्जुन का रघु लौट आया है। अब वो भी अपने भैया की तरह बन गया है। रघु ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां गरीब बच्चों को किताबें मिले। उसने स्कूल में कंप्यूटर भी लगवाए और सबसे खास बात, उसने अर्जुन के नाम पर एक ट्रस्ट खोला। भैया का सपना, जो हर साल 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। फिर एक दिन अर्जुन बीमार हो गया। डॉक्टर बोले, अब ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन ने रघु को पास बुलाया, हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अब मुझे तेरा वो वादा याद आ रहा है, जिस दिन तूने कहा था कि मुझे कभी दुख नहीं होने देगा। रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अर्जुन के सीने से लगकर कहा, भैया, मैंने बहुत देर कर दी, पर अब मैं वो हर लम्हा जीऊंगा जिसमें सिर्फ आप हैं।
ये मेरा असली वादा है और इस बार मैं इसे निभा कर दिखाऊंगा। अर्जुन मुस्कराया। उसकी सांसें थमी, पर होठों पर संतोष